आज सुबह सुबह मेरे पास एक मैसेज आया, एक बार मैसेज देख लो क्या है। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन PSU CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मैं 60% तक ही पहुंच पा रहा हूं, अभी गेट में फोकस करूं या CBT पर? प्लीज गिव मी देयर इज सम गुड सजेशन। एक्चुअली प्रॉब्लम को समझो, ये प्रॉब्लम सिर्फ राहुल का अकेले का नहीं है, हर बच्चे का होता है। आफ्टर सर्टेन डे ऑफ प्रिपरेशन, सर्टेन मंथ ऑफ प्रिपरेशन, सर्टेन ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, स्टूडेंट का मार्क्स टाक होगा ही होगा। क्योंकि आप क्या है, बचपन से आज तक जिस मेथड से पढ़ते आ रहे हो उसका एक लिमिटेशन है, उस मेथड में ही प्रॉब्लम है। मतलब क्या होता है कि जैसे आपने मेरे से पढ़ लिया एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, अब क्या होगा, धीरे 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 आपके अंदर में उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग का डाउन ग्रेडिंग शुरू हो जाता है, अपग्रेडिंग नहीं होता है। जैसे मैंने पढ़ाया तो मैंने पढ़ाने के बाद उस टाइम में समझ में आया, पर आपने क्या किया, उसको अपना हिसाब से कुछ तोड़ मोड़ करके अपना जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। ऐसे जुगाड़ से आपका पूरा सिस्टम में, जैसे 60% का मार्क्स आ रहा है, 60% की जगह में अगर इस बंदा का CBT में 62% मार्क्स आ जाए, नौकरी मिल जाएगा, 5 भी जरूरत नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे 60% तक आ रहा है, 60 में जाके फेल हो जा रहा है, 61 में पास हो जाएगा, 62 में पास हो जाएगा, 65 में तो कोई सारे CBT पास हो जाता है। जहां भी नेगेटिव मार्किंग रहता है 65% में सारे CBT पास हो जाता है। अब इस 60% तक जाके रुक क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं तो पूरा पढ़ रहा हूं, बच्चे को समझ में नहीं आता कि अभी करना क्या है, कि ये पूरा पढ़ रहा हूं, सब कुछ पढ़ रहा हूं, रिवीजन भी कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं, टेस्ट भी दे रहा हूं, उसके बाद भी बढ़ नहीं रहा मार्क्स। ये चीज होता है कि आपने जो बचपन से आज तक पढ़ के आए हैं उसको एसिमिलेट करके आपने एक लेवल में रुकना शुरू कर दिया। इस बैरियर को पार करना है, इसको तोड़ना है, इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करना है। जब तक आपने इस रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं करेंगे तो कैसे करना है, मेरा आज का वीडियो का मतलब वही है कि कैसे उसको पार करना है। जितना भी CBT और आप देख रहे हो कि CBT आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियर का पूरा गोल्डन पीरियड का मैं बोला था, अभी डायमंड पीरियड आ गया। कुछ बच्चे ने बोला डायमंड पीरियड आ गया, एक एक दिन में 2-2 एग्जाम भी हो रहा है, ऐसा भी हाल हो गया। मतलब आपके पास इतना सारे एग्जाम का अपॉर्चुनिटी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं, सारे इंजीनियरिंग मिला के इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद इतना नंबर ऑफ एग्जाम होता है, वो भी मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत होता होगा, 20-50 होता होगा। जब एक्चुअल में हमने नाम लिखा तब जाके पता चला 300 डिफरेंट एग्जाम है। और CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आपने 65% मार्क्स लेके आ जाते हो, 65% मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और 60 में जाकर रुकेगा। 55 से 60 में जाकर रुक जाएगा, 55 से 60 में जाकर रुक जाएगा, उसके ऊपर जाएगा नहीं। तो उसके ऊपर जाएगा नहीं तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। देयर इज अ प्रॉब्लम। तो जितना भी है, आपने देखा कि जितना भी है इसमें 300 है, उसमें जो है 65%। मतलब सर अभी एक इसे ये एग्जाम हुआ है, जैसे जितना भी अभी एग्जाम हुआ है, देखो आपका 65% से ऊपर बहुत ही कम लगता है। जैसे जिसमें सीट बहुत ही कम है तब 65% से ऊपर जाता है। लेकिन आपका मार्क्स 65 से ऊपर में जाएगा कैसे? प्रॉब्लम इज दैट आपका मार्क्स 65% से ऊपर में जाएगा कैसे? क्योंकि आपका दिमाग में हर चीज को लेके एक कॉन्सेंसस तैयार हो गया, एक रेजिस्टेंस तैयार हो गया, उसके ज्यादा लर्निंग आपसे हो नहीं पा रहा है। उस बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ने का एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन मैं अभी बता रहा हूं, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। जो एग्जाम होने वाला है, पहले आपका कौन सा PSU है वो देखना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम है वो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी देख रहा हूं कि मेरे पास अभी जो दिख रहा है कि एक अभी BEL का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका सेल का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका RRB JEE का एग्जाम होने वाला है। अब सेल जो है इसने कभी भी पेपर देता नहीं है, इसलिए मैंने खुद से इसका मॉडल टेस्ट बनाया हूं
कि सेल का जो स्टूडेंट, ये सारे मेरे पास कलेक्टेड डेटा से बना कि ये जो है कि मॉडल टेस्ट कैसे होगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, विथ आंसर मैंने बना के दिया हूँ कि मॉडल टेस्ट कैसे। क्योंकि आपको क्या करना होगा, ऐसे ही जो क्वेश्चन है आपको देखना होगा ये जो आप एग्जाम देने जा रहा हो इसमें कितना क्वेश्चन है और कितना मार्क्स कितना टाइम के लिए होता है, कितना टाइम में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है और कितना टाइम में ये एग्जाम देना है, कितना क्वेश्चन है कितना टाइम में क्वेश्चन मार्क्स देना है। तो ये जो है आपका मॉडल टेस्ट, आप देख सकते हैं कि हमने बना दिया इसका मॉडल टेस्ट। जो मॉडल टेस्ट बनाया ये मॉडल टेस्ट आपको क्या करना है, ऐसे एक का बना है, वैसे बाकी का तो क्वेश्चन आता है उसका PYQ दे देता हूँ, बाकी सारे का क्वेश्चन आता है उसका क्वेश्चन आता है उसका PYQ दे देता हूँ। जैसे RRBJ का क्वेश्चन आता है, BL का भी आता रहता है, इसके कारण आपको क्वेश्चन उसका मिल जाएगा PYQ। लेकिन जो एग्जाम में नहीं है उसका भी मैंने बना दिया। इससे आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि भाई मान लो कि एक एग्जाम है जिसमें 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट में करना है, 100 क्वेश्चन है 100 मिनट में करना है। तो आपको क्या करना हो, मैंने आपको मटेरियल दे दिया कि पहले शॉर्ट नोट पढ़ो, उस शॉर्ट नोट पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन खोलो। जैसे मान लो आपने बोला मुझे थार्मोडायनामिक्स पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे थार्मोडायनामिक्स का मेरा मटेरियल है ये खोलोगे। दिस इज फॉर PSU PCS एंड RRBJ एंड SSC, इसका PSU PCS RRBJ SSC, इसके लिए मटेरियल है। जैसे अपना PSU PSC RRBJ का मटेरियल होगा, आप देख सकते हैं कि ऐसे करके आपका थ्योरी प्लस क्वेश्चन मिलेगा। आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन का मैंने नंबर से बनाया हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन का नंबर से बनाया हूँ। आपको क्या करना होगा, दिस इज द क्वेश्चन, टिक करो। वो 100 क्वेश्चन करना है, पहले 100 यहाँ से शुरू करें, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, इसको जेरोस करना है, जेरोस करके फटाफट दी जाएगा। ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का आंसर दिया, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 का आंसर दिया। तो ऐसे करके क्या होगा, क्वेश्चन 3 है, ऐसे क्वेश्चन 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे करके आपको क्या होगा 13 है। इसके बाद आपका ये बोला सर ऐसे क्वेश्चन बीच में थ्योरी क्यों डाला, नहीं तो आपका मतलब समझ ही नहीं आएगा कि सीक्वेंस में मिस हो जाएगा ना, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका क्या होगा 14 है, इसके बाद 15 है, ऐसे करते हुए ये जो चीज़ है इसमें गेट का क्वेश्चन ही है, ये सारे आपका क्या PSU लेवल का क्वेश्चन है। जितना भी आपका ये गेट छोड़ के बाकी जितना एग्जाम है उसके लिए है, अदर देन गेट। EAC भी है, EAC भी इसका रिलेटेड है, EAC का प्रीलिम्स नॉट मेंस। जितना भी CBT होता है वो सारे CBT का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस टाइप का होता है। आपको करना क्या होगा, ये जो क्वेश्चंस है इसको टेस्ट फॉर्म में देना है, उतना टाइम में उतना क्वेश्चन। अगर 1-2 घंटे मतलब 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, तो आप इसको भी 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करेंगे। फिर होगा मिस्टेक। जैसे मिस्टेक होगा, सबसे पहले आपने देखा कि एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, उससे पहले थ्योरी दिया हूं, इससे पहले थ्योरी दिया हूं। अगर आपने इस थ्योरी पढ़ के समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। तो क्या करना है, मेरा ये स्प्रेडशीट फॉलो करना है कि जैसे ही आपने देखा कि कोई भी प्रॉब्लम आपका हुआ, इसलिए मैंने सारे सीक्वेंस में बना के दिया हूं, तुरंत आपने गया कि कौन सा चीज पढ़ रहे थे, थार्मोडायनामिक्स, तो आप मेरा थार्मोडायनामिक्स का लेक्चर में जाएंगे। और ये जो सीक्वेंस आपको दिया हूं, सेम सीक्वेंस में मैंने पढ़ा भी रखा हूं, एंड जो जो टॉपिक वहां लिखा है उसका नाम यहां पे लिखा हुआ है। अगर आपका एक क्वेश्चन था जो पाथ फंक्शन का था, उस पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन का क्वेश्चन था, गलती हो गया, तो ये नहीं है कि आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया और उसी से स्टाक हुआ है। ये जो मार्क्स बढ़ नहीं रहा है, उसका कोई लड्डू नहीं है कि आपको मैं खिला दूं जो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो फिर वो लड्डू कहाँ है ना, उसके लिए जो हमारा प्रोसेस है वो है कि ये जो पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन आप जिस तरह से जानते हो, ये पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन आप जिस तरह से जानते हो उससे गलती हो रहा है, इसलिए मैं जिस तरह से पढ़ाया हूं वो आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। नाउ ये नहीं कि उसका क्वेश्चन का गलती क्या था, सॉल्यूशन मिल गया, आपने बोला हाँ हो गया सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, फिर उसी चक्कर में क्या होता है वो 50% से 60% के बीच में रह जाएगा आपका मार्क्स। वो ही उसको पार कर सकता है
जो बंदा ये मेथड फॉलो करके इम्प्रूव करने का सोचता है। अगर आपने सेम चीज को सेम रिपीटेशन में जाओगे, इसलिए आइंस्टाइन ने बोले थे कि देखो अगर आपने सेम वर्क करते हो, ठीक है, और आपका डिफरेंट रिजल्ट मांगते हो, आपने सेम चीज पढ़ रहे हो, पहले पढ़ा था उसी को पढ़ रहा हूँ, उसी को पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा कि आपने क्या किया, आपने ये जो रिवीजन है, जैसे मेरा एक क्लास है उसको कितना बार रिवीजन करना है ना, 7 टाइम्स रिवीजन करना है। क्या आपने कितना बार किया? एक बार। उसके बाद क्या किया, आप ना जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। फिर आपका जो डिग्रेडेड जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा दिया, उसके बाद आपने उसको डिग्रेड कर लिया। अब वो डिग्रेडेशन से जैसे ही आपने बोलेंगे नहीं हमें उसको मैच करना है जो क्लास में बताया गया, जिस तरह से बताया गया, वो जैसे आप मैच करेंगे, फिर जाके धीरे 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 उसका एक एक % करके बढ़ के जिस दिन 65-70% मार्क्स में आना शुरू हो जाएगा, जो एग्जाम देंगे वो क्वालिफाई हो जाएगा। ज़्यादा बच्चे फेल उसमें नहीं होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स में, मेरा 2 मार्क्स में रहेगा, 3 मार्क्स में रहेगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है आप देखोगे उसका हर बच्चे का दिमाग और हर बच्चे से सुनने का ही मिलेगा कि मेरा 2 मार्क्स में रहेगा, 3 मार्क्स में रहेगा। ऐसे क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस। तो क्या हर सब्जेक्ट का ऐसा है? यस। आपका जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ, जो आपको मैं दे रहा हूँ लेक्चर, ये आपका 17 सब्जेक्ट का है। एक सब्जेक्ट रिन्यूएबल, उसका भी मैं स्टडी मटेरियल देता हूँ, उसका भी लेक्चर नहीं है, बाकी सारे हो गया। तो आपका जो गेट का 15 सब्जेक्ट है, एंड अदर देन गेट आपका रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ये भी आपका दूसरा एग्जाम में आता है। तो आपने जैसे ही ये वाला चीज़ पढ़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा ना, जो अभी तक गलती कर रहे थे, और गलती का भी ठीक नहीं बोलूँगा, उसका ना अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल होता है। आपने बात को जितना डिफिकल्ट तरीका से घुमा के समझ के रखे हो, वो जैसे ही एग्जामिनर को ट्विस्ट करता है, आप वो ट्विस्ट पकड़ नहीं पाता हो, क्योंकि आपने यहाँ से ढंग से सीखा नहीं चीज़ को। अब पूरा में क्या है, आपने 50% तो सीख गए, 60% तो सीख गए, बट वो जो 4-5% सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जो ट्विस्ट है वो पकड़ नहीं पा रहा है। वो ट्विस्ट पकड़ने के लिए अंडरस्टैंडिंग, मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ आपको लाना पड़ेगा, तब जाके 70 नहीं 90% तक मार्क्स चला जाएगा आपको। ये सबसे खतरनाक बात है कि आप जैसे वो लेवल आ जाएंगे, क्योंकि हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, हाउ टू गिव द आंसर, उसका प्रोसीडियर हम बताते हैं। और हमेशा क्या है कि हर थ्योरी के साथ हमने क्वेश्चन को इनिबिलिट किया है। ये नहीं कि सिर्फ गेट का क्वेश्चन है, यही तो सबसे बड़ा खेल था कि बच्चे जब पढ़ाई करता है तब ऐसे लगता है कि हमारे पास सिर्फ गेट का ही क्वेश्चन देना है। भाई सिर्फ गेट का क्वेश्चन से गेट नहीं निकाल सकते, ना तो सिर्फ आईएएस का क्वेश्चन से आईएएस निकाल सकते। गेट का क्वेश्चन आपको मैं करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो पीएसयू का आता है, सीबीटी आता है, उसमें गेट का क्वेश्चन नहीं आता है। गेट का जो है सिलेबस सेम है, बट गेट का क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन हमने क्या किया, जब भी आपको गेट के लिए भी पढ़ाया, जब गेट के लिए भी पढ़ा रहा था, तब भी आपको क्या बोला था, थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन। क्या ये आपका गेट का है? और ये सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका सीबीटी उठाता है। सीबीटी सारे जो है आपका जो जितना ईएस का, सिविल सर्विस का छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसको उठाता है। छोटे छोटे मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था वो उठाता है। अब क्या हुआ, गेट का पीआई का, बोला सर पीआई का तो छोटे क्वेश्चन है, हमने कोई न्यूमेरिकल डाला नहीं है पे, ये आपका जो नहीं, ये तो गेट का है, गेट का मतलब इसमें सब कुछ हैगा। इसके बाद आपका जो पीएसयू वाला क्वेश्चन है उसमें सब कुछ नहीं था। आप देखो कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के साथ साथ, ये सारे क्यों घुसाया गया, फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ टू अटैक द क्वेश्चन, ये हमने क्लास में बताते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, हाउ टू अटैक द क्वेश्चन, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, ये जैसे आपको समझना पड़ेगा, समझेंगे तो ये सारे आपको कहाँ मिलेगा, मेरा गेट एंड ईसी क्लास में मिलेगा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है, और आप अगर ऐसे नहीं करेंगे, सालों साल बीत जाता है, जिंदगी में बंदा एक मैट्रिक्स में घुस जाता है, उस मैट्रिक्स से जिंदगी में निकल नहीं पाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाता है। सिलेक्शन ना होके बंदा का मतलब बंदा का क्या होता है कि हर बार जा रहा है 2 मार्क्स में रह जा रहा है, हर बार जा रहा है 3 मार्क्स में रह जा रहा है, हर बार जा रहा है, हर एग्जाम में देखोगे कि मैंने कट ऑफ से 2-4 मार्क्स नीचे रहेगा, हर एग्जाम में ऐसे होता है। उसके बाद भी खुद को चेंज करने का जिसका इच्छा नहीं, उसका क्या कर लोगे भाई? पहले समझ जाओ वो 2-4 मार्क्स तुम्हारा गया कहाँ, क्यों काट रहा है, कैसे काट रहा है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कमी है, पहले ये समझ लो। वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगा? अंडरस्टैंडिंग पढ़ने से आएगा। तो उसके लिए तो मैंने ले दे रहा हूँ का स्प्रेडशीट।
अब वो ना करके अगर आपने बोलो कि मुझे लड्डू खिला दो मुझे मार्क्स बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ सकता जब तक आपने उस मेथड से बाहर नहीं आओगे, जब तक उस मैट्रिक्स से बाहर नहीं आओगे। जिस मैट्रिक्स में घुस के आपका बर्बादी हो रहा है उससे आपका आबादी नहीं हो सकता। सक्सेस अगर चाहिए तो ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। एंड उसके लिए जो मैंने बता रहा हूं एक बार देख लो, सुन लो। तो आपको बोला गया कि इसके लिए क्या करना है, जैसे अभी गेट है, गेट में भी ऐसे होता है। तो गेट का जो बच्चे है उसको मैंने बताया कि जो आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट देना है। इसमें इसके लिए नहीं देना, मॉक टेस्ट में क्या हुआ, आपको सिर्फ देखना है कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा स्प्रेडशीट से करो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, उस टॉपिक को पढ़ो और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन मैंने क्लास में करके रखा हूं सारे कर लो। वही दुनिया है, उससे ज्यादा क्वेश्चन दुनिया में धरती में होता भी नहीं है। उससे ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दुनिया में होता भी नहीं है, धरती पे होता नहीं है। उसके कारण आप जैसे ही कोई क्वेश्चन में गलती हुआ आप उसको फॉलो करो। ये आपका 30th को होने वाला है, इसमें ज्वाइन करें। लेकिन एक गेट का है, अगर आपका PSU का है तो आपको उसके लिए मटेरियल दे दिया हूँ। लेकिन ये जो स्प्रेडशीट है उसका वीडियो लेक्चर तभी खुलेगा जब आपने मेरा QR कोड स्कैन करके, खुश रहो मेरा कोड है, इसको अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लेंगे। ज़्यादा नहीं, कुछ प्राइस आप देख लो इसका QR कोड स्कैन करके, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अभी कितना चल रहा है प्राइस उसमें आपको मिल जाएगा। ये जो QR कोड मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज फॉर दिस स्प्रेडशीट जो मैंने आपका दिखा रहा था, उसमें 17 सब्जेक्ट का लेक्चर है, उसका हर लेक्चर में क्या पढ़ाएगा टॉपिक वो लिखा हुआ है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी आपका डाउट है मुझे इस व्हाट्सएप नंबर सेव करो, नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप करना। कोई भी नंबर है, कॉल मत करना मेरे पास, मैं कभी कॉल नहीं उठा सकता क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं मटेरियल बनाता हूँ। सिर्फ आपका व्हाट्सएप करना है, मैं जब टाइम मिलेगा आंसर दूंगा। BEL एंड सेल, जैसे आपका बताया कि PSU का बात हो रहा है, BEL एंड सेल का नाम आ गया। इसमें हमारा बैच चल रहा है, इसमें आपका बैच जो है 20 नवंबर से हो रहा है और इसके बाद जाके आप देख रहे हैं कि 3499 रुपीज़ में आपको मिल जा रहा है। आपका 12,000 का पता था बट अभी इतना में दे रहा है। तो BEL एंड सेल दोनों एग्जाम के लिए एक साथ पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो BEL है उसका सेल है, उसका क्वेश्चन का लेवल सेम है, लेकिन दो टॉपिक सेल में ज़्यादा है। एक होता है इंग्लिश, एक होता है आपका GS, ये आपका सेल में ज़्यादा है। BEL में वो दो टॉपिक कम है, बाकी सारे सेम है जी। दोनों में आपका टेक्निकल है, दोनों का टेक्निकल सेम पढ़ाई होगा, दोनों का एप्टीट्यूड, दोनों का रीजनिंग सेम होगा। सिर्फ ये जो सेल है इसमें दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों कंबाइंड पढ़ा जाएगा। जो बेल वाले है उसका 2 टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंबाइंड बैच है जो आपका चल रहा है, इसमें जो जरूर ज्वाइन करें, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अनअकैडमी का AR-Learn एक ऐप है जिसमें आपको 25+ लैंग्वेजेस सिखाया जाता है, नेशनल इंटरनेशनल। ऊना एक ऐप है जो आपका ऐप नहीं, इसको बोलता है AI टूल, अनअकैडमी का फ्री में मिलता है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अनअकैडमी का फ्री में मिलेगा सब्सक्रिप्शन के साथ। आइकॉनिक में हमारा आइकॉनिक जो कोर्स है उसका थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है क्योंकि उसमें अनअकैडमी पे करता है फॉर मेंटरशिप, एंड ये आपका मेंटरशिप का है। आप देख सकता है कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो आपको जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने इस तरह से इम्प्रूव करेंगे तो मार्क्स बढ़ेगा। मार्क्स बढ़ाने के लिए और दूसरा तीसरा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई लड्डू नहीं है। मार्क्स अगर बढ़ाना है तो आपको ये जो जुगाड़ है उससे जाना पड़ेगा, ये प्रोसेस में जाना पड़ेगा कि जो टॉपिक में आपका गलती होता है, ये मैंने सारे टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही आपने टेस्ट देते हो जो टॉपिक में गलती होता है उस टॉपिक को दोबारा चढ़ने बोला हूँ। मैंने पूरा टॉपिक चढ़ने बोला क्या कि पूरा लेवल लेक्चर दोबारा देखो, पूरा देखो, ऐसे नहीं बोला मैंने। उसमें पूरा के पूरा मैंने करके दे दिया, पूरा के 17 सब्जेक्ट का लेक्चर बना के दे दिया। आपको सिर्फ वही टॉपिक को पढ़ने बोल रहा हूँ जो टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, जो टॉपिक में मिस्टेक हो रहा है। तो आपका मिस्टेक सुधर जाएगा तो मार्क्स बढ़ जाएगा, और सिंपल सा बात है। ये कौन सा बच्चे भी समझ सकता है कि भाई जो मैं बात बता रहा हूँ, आपका सारा टॉपिक तो गलती हो नहीं रहा है ना, तो सारा टॉपिक आपको रिवीज करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको क्या किया, सारा टॉपिक जो भी मैंने पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्लास पढ़ा रहा हूँ, सारे टॉपिक ऐसे लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि ये टॉपिक इसलिए लिखा गया कि आप सर्च करके भी उस टॉपिक का कि मेरा कहाँ पे गलती हो रहा है, जो चीज़ में गलती हो रहा है, सिर्फ उतना टॉपिक मैंने दोबारा पढ़ने बोल रहा हूँ। तो आप कोई भी टेस्ट दो, दुनिया में कोई भी टेस्ट दो, कोई भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट दो, जो क्वेश्चन में गलती हुआ वो टॉपिक मेरे से पढ़ना है। टॉपिक पढ़ना सिर्फ मेरा यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता ना, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन होता है। मतलब मैंने थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ बहुत सारे उस रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ। तो वो टॉपिक प्लस वो क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे वो टॉपिक है ना, सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद आपको वो जो जहाँ पे मिस्टेक हो रहा था वो आपका खत्म होके जो आपका वीक पॉइंट था, जहाँ पे आपका दिक्कत था,
वो आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो जितना वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो उसका जो मार्क्स काट रहा था उससे आपका प्लस में आ जाएगा, जो माइनस हो रहा था प्लस में आ जाएगा। तो हो गया ना तुम्हारा मार्क्स बढ़ने का तरीका। और इससे ज़्यादा सेकेंड कोई मेथड नहीं है, इससे ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपको मार्क्स बढ़ाना है, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू रिवाइज अगेन। एंड आपका जहां पे नेगेटिव काटता है उसको आपको पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, और पॉजिटिव में लाने के लिए एक करना पड़ेगा। ठीक है, खुश रहो।